हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज की बात उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले की है। मुरादाबाद ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है भोजपुर। 25 दिसंबर 2024 की सुबह कुछ लोगों ने सड़क किनारे एक लड़की की लाश देखी। किसी ने तुरंत भोजपुर थाने में फ़ोन करके पुलिस को खबर दी। सूचना मिलते ही मुरादाबाद के एसपी कुन आकाश सीओ और एसएचओ शरद मलिक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया जाता है। लड़की का गला कटा हुआ था, इसलिए पुलिस ने जब उसकी अच्छे से जांच की तो उसके बाएं हाथ पर अंग्रेजी में आकांक्षा और दाएं हाथ पर गुरमुखी में मोहित लिखा हुआ था। हाथों में लाल चूड़ियां थी। घटनास्थल पर चारों तरफ खून फैला हुआ था, जिससे साफ जाहिर था कि युवती की हत्या वहीं पर की गई थी। पुलिस ने आसपास के इलाके में छानबीन की, लेकिन वहां कोई सबूत नहीं मिला जिससे तुरंत हत्यारे तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने मौके से सभी जरूरी सबूत इकट्ठा करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद मृतका की पहचान करने के लिए उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई ताकि कोई उसे पहचान सके और पुलिस को सुराग मिल सके। सोशल मीडिया पर मृतका की तस्वीरें वायरल होते ही काशीपुर कोतवाली के गड्ढा कॉलोनी में रहने वाले भूरा कश्यप ने उसकी पहचान अपनी बेटी आकांक्षा उर्फ अंजलि के रूप में की। वह तुरंत थाने पहुंचे और पुलिस को बताया कि उसकी बेटी की हत्या मोहित सैनी और उसके साथी ओमकार ने की है। भूरा ने यह भी बताया कि मोहित सैनी उसका दामाद था। भूरा कश्यप ने आगे बताया कि उसकी बेटी अंजलि उर्फ आकांक्षा ने 3 साल पहले मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र के बगला गांव निवासी मोहित सैनी से प्रेम विवाह किया था। करीब 5 महीने पहले वह अपने पति के साथ काशीपुर में किराए के मकान में रहने लगी थी। भूरा कश्यप का कहना था कि उसकी छोटी बेटी अनीता ने सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में अपनी बहन की लाश देखी और उसे पहचान लिया। उसके बाद उन्हें पता चला कि आकांक्षा की गला रेत कर हत्या कर दी गई है और फिर वह शव भोजपुर थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया। अनीता ने जब अपनी बहन आकांक्षा की लापता होने की खबर सुनी तो उसने तुरंत मोहित को फ़ोन कर इस बारे में पूछा। मोहित ने बताया कि आकांक्षा 1 दिन पहले से ही गायब है और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। उसके बाद अनीता उस मकान में पहुंची जहां आकांक्षा अपने पति मोहित के साथ किराए पर रहती थी। वहां मकान मालिक उमा शंकर ने बताया कि आकांक्षा अपने पति मोहित और उसके दोस्त के साथ सुबह 4 बजे बाइक पर कहीं गई थी, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटी। इससे साफ था कि आकांक्षा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति मोहित और उसके दोस्त ओमकार ने की थी। भूरा कश्यप की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने मोहित सैनी और उसके दोस्त ओमकार शर्मा के ठिकानों पर दबिश डालकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि आकांक्षा की हत्या उन्होंने ही की है। पुलिस जांच के बाद जो सच सामने आया वह चौंकाने वाला था। आकांक्षा की हत्या पीछे की कहानी कुछ इस तरह थी। उत्तराखंड के काशीपुर की गड्ढा कॉलोनी में भूरा कश्यप अपने परिवार के साथ रहता था। वह राजमिस्त्री का काम करता और उसके परिवार में 4 बेटियां और 1 बेटा। इनमें सबसे बड़ी बेटी अंजलि उर्फ आकांक्षा थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वह सिर्फ 9वीं कक्षा तक ही पढ़ पाई थी। इसी दौरान उसकी दोस्ती एक युवक शोएब से हो गई। शोएब उसी मोहल्ले में रहता था, इसलिए दोनों की मुलाकातें आसानी से होने लगी थी। पहले पहले उनका रिश्ता छुपा रहा, लेकिन धीरे धीरे मोहल्ले में इसकी चर्चा होने लग गई थी। जब यह बात आकांक्षा के घर वालों तक पहुंची तो वे हैरान रह गए। परिवार को यह समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस रास्ते पर क्यों चल पड़ी है। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आकांक्षा अपनी जिद पर अड़ी रही। घर वालों ने अंजलि को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह शोएब के प्यार में इस कदर खो चुकी थी कि एक दिन मौका पाकर उसके साथ घर से भाग गई। परिवार ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। करीब 1 साल बाद अंजलि ने अपनी मां को फ़ोन किया और बताया कि उसने शोएब से कोर्ट मैरिज कर ली है और अब उसके पास एक बेटी है। यह सुनकर उसकी मां का दिल टूट गया, लेकिन बेटी की आवाज़ सुनकर वह खुद को रोक नहीं पाई। कुछ दिनों बाद उसकी मां उससे मिलने के लिए गई, लेकिन उसके पिता ने साफ कह दिया कि अब अंजलि से उसका कोई रिश्ता नहीं रहा।
शोएब का एक करीबी दोस्त था सद्दाम। दोनों साथ में काम करते थे और पास पास ही किराए के मकान में रहा करते। अंजलि खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती देखकर सद्दाम भी उस पर लट्टू हो गया। धीरे धीरे उसने दोस्ती की आड़ में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया। सद्दाम ने अंजलि को प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की और कुछ समय बाद वह इसमें कामयाब भी हो गया। जैसे ही उनके बीच नज़दीकियां बढ़ी, रिश्ता शारीरिक संबंधों तक पहुंच गया। शोएब को अपनी बीबी आकांक्षा की इस हरकत की जरा भी भनक नहीं थी। वह अपने दोस्त सद्दाम पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, लेकिन सद्दाम ने दोस्ती की आड़ में उसे धोखा दिया और एक दिन अंजलि को लेकर भाग गया। आकांक्षा के भाग जाने से शोएब बहुत परेशान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ कैसे हो गया। सबसे बड़ी मुश्किल तो यह थी कि अंजलि अपनी छोटी बेटी को वहीं छोड़ गई थी। अब शोएब के लिए मुसीबत थी, कमाए कैसे और बच्ची की परवरिश कैसे करे। जनवरी 2023 में सद्दाम अंजलि को लेकर मुरादाबाद आ गया। वहां उसने नागफनी इलाके के बंगला गांव में होली के मैदान के पास विजय सिंह सैनी के मकान को किराए पर लिया। इसके बाद दोनों आराम से वहीं रहने लगे जैसे पति पत्नी हो। सद्दाम दिल्ली के एक होटल में काम करता, इसलिए वह मुरादाबाद कम ही आता था। मकान में आए और भी कई किराएदार थे, लेकिन जब सद्दाम वहां नहीं होता तो अंजलि को अकेलापन महसूस होने लगता। वहीं मकान मालिक विजय सिंह सैनी का एक ही बेटा था, मोहित सैनी। वह एक फुटबॉल खिलाड़ी था और श्री गंगानगर के फुटबॉल कैंप में प्रैक्टिस करता था। उसके पिता ने एक दूध की डेयरी खोल रखी थी और साथ ही टेलरिंग का काम भी करते। जब अंजलि की नज़र पहली बार मोहित पर पड़ी तो वह उस पर दिल हार बैठी। मोहित को यह पता था कि अंजलि का पति मुसलमान है, लेकिन वह खुद हिंदू थी। इसकी खूबसूरती ने मोहित को इस कदर दीवाना कर दिया कि वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया। अब उसकी नज़रें हर वक्त अंजलि को तलाशने में लगी रहती। मोहित के इरादे समझ चुकी थी। दोनों के बीच नज़रें मिली और धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ गई। अकेले रहने के कारण उनके बीच संबंध बनने में कोई दिक्कत नहीं आई। सद्दाम महीने में 1 या 2 बार ही मुरादाबाद आता था। उसे हर बार अंजलि के व्यवहार में बदलाव महसूस होता। उसे शक हुआ तो उसने चुपचाप पता लगाया और सच्चाई जानकर दंग रह गया। अंजलि पूरी तरह मोहित की दीवानी हो चुकी थी। सद्दाम ने गुस्से में उसका मोबाइल चेक किया तो उसे पता चला कि दोनों दिन भर कई बार फ़ोन पर बात करते थे। सद्दाम ने पहले तो अंजलि को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातों से साफ हो गया था कि अब वह बदल चुकी है। उसे अकेलेपन का बहाना मिल चुका था और मोहित से बढ़ती नज़दीकियों को वह सही ठहरा रही थी। अंजलि का यह रवैया देखकर सद्दाम को गुस्सा और शक दोनों ही बढ़ गए थे। उसे याद आया कि यह लड़की अपनी नवजात बेटी को छोड़कर उसके साथ भाग आई थी। अब अगर वह मोहित के साथ इस तरह जड़ गई है तो कब किसे छोड़ दे, उसका कोई भरोसा नहीं था। सद्दाम के दिमाग में यह बात घर कर गई कि अंजलि पर आगे भरोसा करना बेकार है। 31 दिसंबर 2023 को सद्दाम नए साल का जश्न मनाने के इरादे से आया था, लेकिन अंजलि के बदले हुए रवैये ने उसकी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। रात होते होते मोहित को लेकर दोनों के बीच ज़बरदस्त झगड़ा हुआ। बहस इतनी बढ़ गई कि सद्दाम गुस्से से घर छोड़कर दिल्ली चला गया। जाने के बाद ना तो उसने आकांक्षा से कोई संपर्क किया और ना ही अंजलि ने उसकी कोई खबर ली। सद्दाम के हटते ही मोहित और आकांक्षा पूरी तरह बेफिक्र हो गए थे। अब उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, इसलिए उनका रिश्ता और खुलकर सामने आने लगा। दोनों के बदले हाव भाव और करीबियों को देखकर विजय सैनी को भी अंदाजा हो गया था कि यह मामला सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है। उन्होंने मोहित को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी राह से हटने को तैयार नहीं था। मोहित ने अंजलि के लिए लोको शेड के पास चंदन नगर में एक कमरा किराए पर लिया और खुद भी उसके साथ रहने लगा। दोनों अब खुलेआम लिव इन रिलेशनशिप में थे। मोहित अपने घर बहुत कम आने जाने लगा, जिससे उसके माता पिता परेशान हो गए। विजय सिंह उनका इकलौता बेटा था। एक लौता बेटा होने के कारण मोहित की हरकतें उन्हें चुभ रही थी। उन्हें उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मोहित पर कोई असर नहीं हुआ। प्यार से समझाना बेकार हो गया तो उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कह दिया कि अगर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा तो उसे जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा।
जुलाई 2024 में जब अंजलि को लगा कि मोहित उससे दूरी बना रहा है तो वह बुरी तरह टूट गई। गुस्से और मायूसी में उसने फिनाइल पी लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। तुरंत ही उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज मिलने से उसकी हालत सुधर गई। अंजलि की तबीयत ठीक होते ही मोहित दोबारा उसके पास जाने लगा। जब यह बात उसके पिता को पता चली तो उन्होंने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की। इस बार मोहित ने चालाकी दिखाई। उसने अंजलि से कहा कि वह काशीपुर में किराए का कमरा दिला देगा और अपने माता पिता से कहेगा कि वह अपने मायके चली गई है, ताकि किसी को शक ना हो। अंजलि को भी यह बात सही लगी। मोहित ने उसे काशीपुर के आईटी थाना क्षेत्र के न्यू केशवपुरम में एक मकान किराए पर दिला दिया, जहां दोनों बेफिक्र होकर मिलने लगे। मोहित फुटबॉल का खिलाड़ी था, इसलिए कई दिनों तक बाहर रहता था, लेकिन जब भी मौका मिलता वह काशीपुर में अंजलि के पास चला जाता। एक दिन जब वह अचानक अपने कमरे पर पहुंचा तो वहां किसी और को देखकर चौंक गया। वह शोएब था। शोएब से मोहित पहले भी मुरादाबाद में मिल चुका था, लेकिन अपने ही कमरे में उसे देखकर वह गुस्से से भर उठा। जब उसने पता लगाया तो मालूम हुआ कि शोएब अक्सर अंजलि से मिलने आता था। यहीं उसे सच्चाई का झटका लगा। शोएब अंजलि का पहला पति था, जिससे उसे एक बेटी भी थी। अब तक मोहित सिर्फ सद्दाम को ही आकांक्षा का पति समझता था, लेकिन अब उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका की जिंदगी पहले से ही कई राज छिपे हुए थे। शोएब की सच्चाई पता चलते ही मोहित गुस्सा हो गए, साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। जब उसने इस बारे में आकांक्षा से पूछा तो वह कोई ढंग से जवाब नहीं दे पाई। मोहित ने उसे सख्ती से समझाया कि अब वह शोएब से ना मिले, लेकिन अंजलि जिद पर अड़ी रही। मोहित के दिमाग में खतरनाक ख्याल घर करने लगे। जब अंजलि पहले ही 2 लोगों को धोखा दे चुकी थी तो क्या भरोसा कि वह उसे भी छोड़कर किसी और के साथ ना चली जाए। इस ख्याल ने उसके प्यार को धीरे धीरे नफरत में बदल दिया। अब वह किसी भी तरह उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। मोहित का एक खास दोस्त था, ओमकार शर्मा। दोनों मुरादाबाद में एक साथ काम कर चुके थे और काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। मोहित ने अपने दिल की बात ओमकार को बताई और दोनों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बना डाला। मोहित के मन में अब एक ही ख्याल था कि अंजलि से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का। जब उसने अपने दोस्त ओमकार को यह बात बताई तो दोनों ने मिलकर कोई पक्का तरीका निकालने की सोची। रोज़ रोज़ क्राइम सीरियल और वेब सीरीज़ देखने में लगे ताकि कोई परफेक्ट प्लान मिल जाए। इस दौरान उन्हें मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ कई बार देखी। उसी से उनके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया, जब दोनों बस उसी मौके की तलाश में थे। जब वे इस प्लान को अंजाम दे सके, मोहित अपनी योजना के मुताबिक आकांक्षा को वैसे ही मिलता रहा ताकि उस पर कोई शक ना हो। घटना से करीब 10 दिन पहले जब वह काशीपुर आया तो उसने मेन चौराहा फ्लाईओवर के नीचे एक तेज़ उस्तरा खरीदा और उसे अपने बैग में छिपाकर रख लिया। 23 दिसंबर को वह वापस मुरादाबाद चला गया। अगले ही दिन 24 दिसंबर 2024 को मोहित ने अपने दोस्त ओमकार शर्मा को फ़ोन किया और रेलवे स्टेशन पर पहुंचने को कहा। दोनों मुरादाबाद से ट्रेन पकड़कर काशीपुर आ गए। उस रात तीनों, मोहित, ओमकार और अंजलि, एक साथ कमरे में बैठे और शराब पी। सब कुछ सामान्य मुलाकात की तरह लग रहा था, लेकिन मोहित और ओमकार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। योजना के अनुसार 2024 की रात करीब 2:30 बजे मोहित अचानक उठा और अंजलि से कहा कि उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, उन्हें तुरंत मुरादाबाद निकलना होगा। अंजलि को कुछ समझने का मौका दिए बिना ही मोहित ने उसे और ओमकार शर्मा को बाइक पर बैठाया और तेज़ी से सुनसान सड़क पर निकल पड़ा। रात के सन्नाटे में जब वे जहांगीरपुर के पास पहुंचे तो मोहित ने लघु शंका का बहाना बनाकर बाइक सड़क किनारे रोक दी और जैसे ही बाइक रुकी, मोहित ने ओमकार को इशारा किया। इशारा मिलते ही ओमकार ने अंजलि के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। इससे पहले कि अंजलि कुछ समझ पाती, मोहित ने झटके से उतारा और उस्तरा निकाला और बेरहमी से उसका गला काट दिया। फिर दोनों तेज़ी से बाइक पर सवार होकर मुरादाबाद की ओर निकल गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 25 दिसंबर 2000 की सुबह कुछ राहगीरों की नज़र सड़क किनारे पड़े युवती की शव पर पड़ी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।